अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह नदीम एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोमानिया के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि आपको पता हो और आप लोग किसी भी नुकसान से बच सकें। ये अनाउंसमेंट जो है ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी तरफ से की गई है और इसमें बताया गया है कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान रोमानिया से वसूल शुदा रिपोर्ट्स की रोशनी में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ने प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स रावलपिंडी और लाहौर की तरफ से मुख्तलिफ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को दी गई परमिशन को जाली होने की बिना पर मनसूख कर दिया गया है। अवामुन्नास से इल्तमास है कि वो किसी भी किस्म की रकम दर्ज झेल ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर को अदा ना करें। इसमें इन्होंने 7 प्रोमोटर्स का नाम जो है वो दिया गया है। 7 एजेंसियां हैं जिनका जिक्र किया गया है कि इनके साथ रोमानिया के हवाले से रकम का लेन देन नहीं करें और किसी भी शिकायत की सूरत में प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स और डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट हेड क्वार्टर से फौरी रब्ता करें। एजेंसियों का नाम मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहली इसमें एजेंसी है CRG पाकिस्तान रिक्रूटिंग एजेंसी, लाहौर में है ये। दूसरी एजेंसी भी लाहौर की है, हार्ड्स मैन पावर सर्विसेज। तीसरी एजेंसी ये भी लाहौर की है, अज्सा इंटरनेशनल रिक्रूटर। चौथी एजेंसी जो है वो भी लाहौर की है, अल्फ़ा ओवरसीज़ प्रोमोटर। पांचवी एजेंसी जो है वो भी लाहौर की है, वारिस शाह रिक्रूटिंग एजेंसी। छठी एजेंसी जो है वो भी लाहौर की है, जॉब हैप्पी इंटरनेशनल। और सातवीं एजेंसी जो है वो एक रावलपिंडी की भी है, अल रफ़ा मैन पावर ब्यूरो। ये 7 एजेंसियां हैं जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने लिस्ट जारी की है और जिनके बारे में बताया गया है कि रोमानिया के हवाले से इन एजेंसियों के साथ रकम का लेन देन ना करें क्योंकि इनकी जो परमिशनें थी वो जाली थी। ये जो जाली कहा है परमिशंस को, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि जो भी एजेंसी है, जो भी प्रोमोटर है, जब वो किसी भी मुल्क से डिमांड लेके आता है तो वो प्रोटेक्टर ऑफिस में अपनी परमिशन जमा कराता है कि ये फ़लाना एजेंसी है, ये हमारे पास इतने बंदों की रिक्रूटमेंट की डिमांड है, हमें परमिशन दी जाए ताकि हम इन बंदों को रिक्रूट करके बैरून मुल्क मुलाजमत पे भेज सकें। ये परमिशन जब प्रोटेक्टर ऑफिस को मौसूल होती है वो इस पर वर्क करता है, इन को वेरीफ़ाई करता है। वेरीफ़ाई करने के लिए जैसे ये रोमानिया की परमिशंस का जिक्र हो रहा है तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वो इन परमिशंस को रोमानिया में जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ भेजता है और उन्हें कहता है कि ये फ़लाना कंपनीज़ हैं और इनकी हमें डिमांड मौसूल हुई है कि इन्हें मैन पावर की ज़रूरत है और इन्होंने पाकिस्तान से जो वो मैन पावर मंगवानी है, तो इसको वेरीफ़ाई करके हमें बताएं कि वाकई इनके पास जॉब्स हैं भी या नहीं हैं, या ये कोई फ़्रॉड तो नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, तो ये वेरीफ़ाई करके हमें बताएं। तो रोमानिया में जो पाकिस्तान एम्बेसी है वो फिर उस कंपनी के पास जाती है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है और बाकायदा कन्फर्म होने के बाद कि ये कंपनी जेन्युइन है, इसके पास काम है, ये जिन लोगों को बुला रही है वाकई उन्हें जॉब और सैलरी देगी। जब ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं उसके बाद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है प्रोटेक्टर के ज़रिए जितने भी एजेंसीज़ होती हैं उनको परमिशन देती है कि अब आप जो है वो बंदे रिक्रूट कर सकते हैं, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तो इस परमिशन होने के बाद जो है वो एजेंसी जो है वो रिक्रूटमेंट कर सकती है, बंदों को इंटरव्यू कर सकती है, उनके वीज़ा प्रोसेस करा सकती है। परमिशन के बगैर एजेंसी जो है वो आपके ना इंटरव्यू करने की मजाज़ है और ना रिक्रूटमेंट, जो लोगों की रिक्रूटमेंट है वो करने की मजाज़ होती है। और इसी परमिशन की बेस पे बाद में आपका प्रोटेक्टर भी होता है कि जब आपका वीज़ा लग जाता है तो प्रोटेक्टर ऑफिस जो है वो इस परमिशन की बेस पे ही आपका प्रोटेक्टर करता है। अगर आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, वीज़ा भी लग जाता है और बाद में जब आप प्रोटेक्टर कराने आते हैं एजेंसी ने अपनी परमिशन जो है वो नहीं कराई हुई होती तो आपका प्रोटेक्टर नहीं होता, आपके सारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं क्योंकि प्रोटेक्टर के बगैर जो है वो आप फ्लाई नहीं कर सके। प्रोटेक्टर जो है वो इस बात की ज़मानत लेता है कि आप बाहर बैरून मुल्क जिस काम के लिए जा रहे हैं वो वाकई जेन्युइन है या नहीं है, ये सारी जिम्मेदारियाँ प्रोटेक्टर जो है वो लेता है। और अगर एम्बेसी जो है जब वो वेरिफिकेशन करने जाती है कंपनी के पास और उसे कंपनी सही नहीं लगती तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख के भेज देती है पाकिस्तान को कि ये जो आपने हमें परमिशन भेजी थी इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है या इनके पास काम नहीं है या ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी इस तरह का फ्रॉड हो रहा होता है वो लिख के भेज देती है और जो प्रोटेक्टर ऑफिस होता है वो उस एजेंसी को परमिशन नहीं देता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि अगर एजेंसी वाला जो है वो बग़ैर परमिशन के आपका वीज़ा प्रोसेस करा देता है, आपका वीज़ा लगवा देता है और आपको कहता है कि वीज़ा होने के बाद आपने पूरी पेमेंट देनी है, उसके बाद आपका सिर्फ प्रोटेक्टर रह जाएगा, वो करा के आप जा सकते हैं। तो अगर आपका प्रोटेक्टर नहीं होता तो आपके ये सारी पेमेंट ज़ाया चली जाएगी क्योंकि बग़ैर प्रोटेक्टर के आप एयरपोर्ट से फ़्लाई नहीं कर सकते वर्क वीज़ा पे।
اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ویزا لگ گیا ہے تو گورنمنٹ ہمارا پروٹیکٹر کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ ویزا لگ گیا تو ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا. یہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ سوال اٹھاتے ہیں. ویزا لگنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. رومانیہ زیادہ تر لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے آگے اسکپ کر سکیں، یورپ میں انٹر کر سکیں اللیگل طریقے سے. شروع میں جب رومانیہ کا کام شروع ہوا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رومانیہ سے اسکپ کر گئے ہیں، اپنی جابز وغیرہ چھوڑ کے وہاں سے یورپ میں انٹر کر گئے اللیگل طریقے سے. اس کے بعد رومانیہ کے جو لوگ تھے انہیں بھی تھوڑی عقل آ گئی کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ کام کرنے کی نیت سے نہیں آتے، وہ صرف اس لیے یہاں پہ رومانیہ میں انٹر ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے یورپ میں انٹری لے سکیں. تو یہ ایجنسی والے جو ہوتے ہیں یہ وہاں رومانین سٹیزن سے یا کسی سے بھی مل کے ایک وہاں پہ کمپنی بناتے ہیں، ایک کمپنی رجسٹر کراتے ہیں. صرف ڈاکومنٹیشن میں جو ہو، ایک کمرے میں کوئی بھی اپنا دفتر بنا کے کمپنی رجسٹر کرا سکتا ہے. یہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کمپنی رجسٹر کرانی ہے تو آپ ایک کمرے سے بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کمپنی رجسٹر کراتے ہیں، اس کو شو کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں پہ مین پاور جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے اس کام کے لیے، ہمیں پاکستان سے جو ہے وہ مین پاور منگوانی ہے کیونکہ وہاں پہ لیبر جو ہے وہ سستی ہوتی ہے، یہاں پہ لیبر مہنگی ہے، اس لیے ہمیں پاکستان سے مین پاور منگانے کی پرمیشن دیجیے. تو یہ خالی ڈاکومنٹیشن میں جو ہے اپنی گورنمنٹ سے بھی ویزے لیتے ہیں اور وہی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ بھیج دیتے ہیں پاکستان میں، جس کی بیس پہ آپ کے ویزے لگ جاتے ہیں. لیکن جب ایمبیسی جا کے اس کمپنی کی ویریفیکیشن کرتی ہے اور وہ فزیکل اپیئرنس نہیں ہوتی، اس کی کچھ اس طرح نہیں ہوتا، تو وہ پاکستان گورنمنٹ کو بتا دیتی ہے امیگریشن کو کہ بھئی یہ فیک ہے اور یہ لیگل کام نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو صرف اسکپ کرانے کے لیے جو ہے وہ ویزے لگا رہے ہیں. اس سے ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یورپ اور کینیڈا، امریکہ، اس طرح کے ملک جو ہیں وہ ہمیں ویزے نہیں دیتے ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے. بیسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا صرف کہ اگر ان ایجنسی سے آپ کوئی لین دین کر رہے ہیں رومانیہ کے حوالے سے تو ان کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ویزا بھی لگ گیا، آپ نے ساری پیمنٹ بھی کر دی تو آپ کا پروٹیکٹر نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی ساری پیمنٹ جو ہے وہ ضائع جائے گی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ جو رومانیہ جا رہے ہیں یا جو رومانیہ جانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان ایجنسیوں کے فراڈ سے بچ سکیں اور اپنے ٹائم اور رقم کو جو ہے وہ بچا سکیں. چینل کو ہمارے سبسکرائب کریے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کسی بھی اوورسیز کے حوالے سے کسی بھی فراڈ سے جو ہے وہ بچ سکیں. ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان سید شاہان ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.